नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कहा जाता है कि किसी भी देश की तरक्की के रास्ते गांव के गलियारों से होकर गुजरते हैं और इन्हीं तरक्की के रास्तों में आखिर कहां है रोड़े, इन सबको जानने के लिए आज यहां पर मौजूद है एक ऐसी समाज सेविका जिन्होंने गांव गलियारों में जाकर के गांव के उन लोगों के मरहम लगाया जो इसके लिए वाकई ही उनके इंतजार में थे। वो इंतजार कर रहे थे एक ऐसी शख्सियत की जो आए और उनकी पीड़ा, उनकी वेदना को जाने। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, राजेश कुमारी चौधरी, जो समाज सेविका हैं और जगह जगह जाकर के गांव के लोगों का दर्द सुनने में व्यतीत करती हैं अपना समय। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी जी सर, नमस्कार। राजेश जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी बात क्यों मन में आई कि गांव गांव जाकर के आपने सबकी मर्म लगाने की कोशिश की। अ, ऐसा इसलिए हुआ कि मुझे लगता है मैंने अपनी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है, मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और अब मुझे लगता है परिवार के लिए किया है तो समाज के लिए भी करना चाहिए। और मैं शुरू से ये सोचती आई हूँ कि आप समाज के बेटरमेंट के लिए सब लोगों को योगदान देना चाहिए अपना। क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप बच्चों के लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, ये मायने रखता है कि आप बच्चों के लिए कैसा समाज छोड़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा औरों से भी अनुरोध है जो सक्षम है कि वो बाहर निकलें घर से और समाज के बेटरमेंट के लिए योगदान दें। राजेश जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो गांव गलियारों में जाकर के देखा तो क्या कुछ मिला, एक सोशल वर्कर की हैसियत से आप क्या चाहते हैं। जी, मैं गांव में ही पली बड़ी हूँ, मैं एक किसान की बेटी हूँ और मेरा जो जीवन की जो शुरुआत हुई वो गांव में ही हुई है। तो इसलिए मैं गांव की समस्याओं को बचपन से ही जानती हूँ और कहीं दिल में एक दर्द था कि कुछ ईश्वर ने बना दिया तो इन समस्याओं को मैं समाधान करने की जितनी मेरी सामर्थ्य है ना, उसके दायरे में जो भी आएगी मैं अपने प्रयास पूरे करूंगी कि इन समस्याओं को हम थोड़ा कम कर सकें। और इसीलिए मैं जब भी मुझे मौका मिला मैंने गाँव के लिए काम किया है। अभी गांव की जो महिलाएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, एक महिला होने के नाते क्या कुछ देखने को मिला आपको। ये अभी समस्याएं बहुत है क्योंकि हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। तो हमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पे एज ए सोशल वर्कर मैंने देखा जब से योगी जी की गवर्नमेंट बनी और देश में मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, तो एक बेटियों के लिए एक माहौल तैयार हुआ है। और वो इतना अच्छा माहौल तैयार हुआ है कि वो लोग पढ़ पा रहे हैं, जा पा रहे हैं और अपने बारे में कुछ सोच पा रहे हैं। अब उन्हें अपने घर में डर के बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी आधी आबादी के लिए। प्रधानमंत्री के तौर पे बेटी को देखना चाहेंगी या किसी और ये प्रधानमंत्री के रूप में मैं मोदी जी को ही देखना चाहूंगी अभी। को? ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि हमारे पास जो मोदी जी के रूप में जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बेस्ट हैं अभी जितने भी विकल्प हैं। लेकिन विकल्प के तौर पे विपक्ष के पास जो महागठबंधन हुआ है उसमें राहुल हैं, ममता बनर्जी हैं, मायावती हैं, अखिलेश हैं, तमाम नेता हैं। ये तमाम नेता हैं, लेकिन सबसे मुद्दे की बात यह है उन तमाम नेताओं में सहमति नहीं है कि उनका नेता कौन होगा। इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि तमाम है, आपको ये नहीं पता कि एक कौन हो सकता है। ये और बीजेपी में मोदी जी के साथ ये नहीं है, वो अकेले नेता है, पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरा संघ उनके साथ है, उनके लोग हैं। तो इसलिए निश्चित है कि अगर बीजेपी आएगी तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और वो देश को आगे ले जाएंगे। राहुल के साथ भी हैं, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल के साथ सारी लोग हैं, तो क्या उनको नहीं मानती हैं आप प्रधानमंत्री के तौर जी, मैं राहुल जी को अभी प्रधानमंत्री जो पद की जो गरिमा है और प्रधानमंत्री पद की जो जिम्मेदारी है मैं नहीं मानती राहुल जी में अभी इतनी मैच्योरिटी है कि वो इन्हें निभा सके। क्योंकि आप देखिए पश्चिमी बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कही राहुल जी के अभी मैच्योरिटी नहीं है, मायावती जी। तो कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं जो कि महागठबंधन में जो कि चाहते हैं कि कांग्रेस बने या कोई हम में से मिलजुल के बने, वो आप कहीं भी देख लीजिए, मीडिया आपको मिल जाएंगे प्रूफ के कोई भी नेता जो क्षेत्रीय दल है राहुल जी को नेता मानने को तैयार नहीं है। पे, मायावती जी को। ये मायावती जी के बारे में भी यही है कि विकल्प के रूप में अब मेरे को नहीं लग रहा कि सारे लोग मायावती जी पे एक मत हो पाएंगे। अच्छा, इससे आगे चल कर के बात करते हैं। मथुरा की बेटी हैं आप, मथुरा का दर्द आपने अच्छे से जाना है। आज मथुरा में हेमा यहाँ फाइट कर रही हैं और उनके विपक्ष में गठबंधन के प्रत्याशी हैं कुंवर नरेंद्र सिंह। तो ऐसी स्थिति में दोनों को कहाँ पे, किस पायदान पे मानते मैं ये मानती हूँ कि हेमा जी यहाँ फाइट कर रही हैं। हेमा जी हमारी यहाँ से दूसरी बार सांसद बनेंगी, पहले भी वो यहाँ से सांसद हैं अभी वर्तमान में।
सबसे बड़ी बात है ये जो वोट हो रहा है ये देश के लिए लोग कर रहे हैं, विकास के लिए लोग कर रहे हैं। और जो हमारे सेना का शौर्य और पराक्रम के लिए जो चीज मोदी जी ने की है, मिशन शक्ति किया है, तो आज की लोग इतने समझदार और पढ़े लिखे हैं कि वो हर चीज जानते हैं। गांव का किसान को भी आप सब पता है, उसे मिशन शक्ति के बारे में सारी चीजें पता है कि मिशन शक्ति क्या है, देश के लिए कितना जरूरी था। तो ये चुनाव हेमा जी लड़ जरूर रही हैं, लेकिन हाँ वोट मोदी जी के लिए हो रहा है, इसलिए ये चुनाव महागठबंधन और आप देखिए तो कोई फाइट में है नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से हेमा जी सीट निकालेगी। लेकिन गठबंधन का पूरा तरह से दावा है, उनके पास समीकरण है, वो सारे मिलकर के लड़ रहे हैं। बसपा का वोट मिल रहा है, रालोद का वोट मिल रहा है, सपा का वोट मिल रहा है, उसके बाद भी आप कैसे मान पाएंगे कि हेमा जी फाइट में आ गई? इसलिए मान पाऊंगी, मैं गांव में जाके देख रही हूँ, मैंने जमीनी स्तर पे देखा है, लोगों से बात भी की है, मैं अपने गांव भी गई, आसपास के गांव में भी गई हूँ, सब जगह गई हूँ। तो आज आदमी इसकी बात नहीं करता कि कौन किस जाति का है, आज आदमी इसकी बात कर रहे हैं। आदमी देखो, औरत देखो कि किससे गैस मिली, किसके घर में शौचालय बना, सैनिकों का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, देश का। आज मतलब गांव की महिलाएं भी बोलती मोदी जी ने देश का मान बढ़ाया है। तो अब ये चीजें बहुत पुरानी हो गई कि जाति पे वोट हो, अब ये चीजें नहीं होने वाली, ये समाज ने नकार दिया। समाज भी चाहता है कि भारत को एक जो विश्व में उसका मुकाम मिले और एक सम्मान से पूरा विश्व भारत को देखे। यूथ की क्या स्थिति देखने को मिली आपको इस दौरान? यूथ की हमारे की स्थिति बहुत अच्छी है। यूथ अपने बारे में उसके लिए क्या अच्छा है, उसका फ्यूचर कहाँ अच्छा रहेगा, यूथ बहुत समझदार है और वो अपने वोट का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करने वाला है आने वाले चुनाव में। योगी जी ने नकल बंद कर दी थी आकर के, तो उस पर क्या असर पड़ेगा? ऐसा ही योगी जी ने नकल बंद की, उसका असर ये पड़ रहा है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब बच्चों के माँ बाप बहुत खुश हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, सड़क पे नहीं घूमता, गली में नहीं घूमता, हर बच्चा अपनी किताबों के साथ है। तो ये जो माँ बाप देखना चाहते थे वो चीज योगी जी ने कर दी है। ये कहा जाता है कि चौधरी जो है जाट समुदाय को रालोद का वोटर माना जाता है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? जी माना जाता था लेकिन अब जाट, मैं कह रही हूँ ना, हम लोग सब जातियों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब देश के लिए वोट कर रहा है, जाति के लिए वोट नहीं कर रहा वोटर। तो इसलिए अब ये किसान है या चौधरी है, ये सब बातों के कोई मायने नहीं रहे। तो इसीलिए हम सब एक हैं। और आप आने वाले देखिएगा जब वोटिंग खुलेगी उस टाइम आपको देखिएगा कि देश कितना बदल चुका है। फिर एक बार वही सवाल कि एक अहम सीट मानी जाती है मथुरा, चूंकि यहाँ से हेमा लड़ रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पूरा दमखम लगाए हुए रालोद ने, जयंत चौधरी खुद यहाँ, उनकी पत्नी यहाँ पे और उनके पिताश्री यहाँ अजीत जी, वो कैंपेन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा मुकाबला माना जा रहा है मथुरा को, तो मथुरा को लेकर के फिर से एक बारीक समीकरण अगर देख के निकाल के आता है, तो क्या मानते हैं कि हेमा जी की जीत इस बार सहज होगी? जी हेमा जी की जीत सहज है, क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ कि ये चुनाव बहुत अलग तरह से लड़ा जा रहा है। ये चुनाव देश के स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है, ये चुनाव सैनिकों के स्वाभिमान का प्रश्न बन गया है। ये चुनाव एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चाहता है जो कि देश में, देश विदेश में भारत के सम्मान की रक्षा कर सके और उसे बढ़ा सके। तो इसलिए ये चुनाव बहुत, जो रालोद के जो मुद्दे हैं वो छोटे मुद्दे हैं, ये जनता के मन में बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसलिए ये चुनाव में छोटी बातों का कोई असर नहीं होने वाला और ये सब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जहाँ तक सोचती हूँ। और आप जनता से जमीन पर बात करके देखिए, आपको हकीकत का पता चलेगा कि लोगों की सोच कितनी बदल चुकी है। वो आज राष्ट्रीय हित में सोचते हैं। आज गांव में, गली में एक माँ और बहन बेटी से भी आप बात करोगे तो वो भी राष्ट्रीय हित की बात करेगी पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि इस तरह से हमारे साथ मौजूद रही समाज सेविका राजेश कुमारी चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार का लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पे छोटे मुद्दों को लेकर के, गांव गली गलियारों के मुद्दों को लेकर के, जाति पाति के मुद्दों को लेकर के नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि देश, धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर के ये मुद्दा है। और इस बार हर वोटर यही सोच रहा है कि किसी भी तरीके से एक ऐसा स्थापित प्रधानमंत्री देश को दिया जाए जो निश्चित तौर पे देश के हित में काम कर सके। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।